लड़की की हिम्मत तो देखो। और पढ़ाओ लड़कियों को, पढ़ाई के बहाने बस यही नैन मटक्का चलता है आजकल। कुलच्छिनी भागी भी तो अपने ही मास्टर के साथ। पर बिट्टी भागी ही कहाँ थी। बालिग और शिक्षित होने के साथ साथ वह साहसी और आत्मविश्वासी भी तो थी। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल कहानियां 7.4 को प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि आप लोगों के लिए नया नया कहानी लाता रहूं। ये कहानी शुरू करते हैं। कल तक तो कैसे चमक रहे थे, पर मैं इनका करूंगी भी क्या। कितने तो भरे पड़े हैं, बेकार ही उठा लाए। कल ही वापस लौटा दूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। हीरे तो नकली न थे, नजरें भी वही थीं, पर शायद नजरिया बदल रहा था। नीले लिफाफे पर लिखावट जानी पहचानी तो थी, पर तुरंत ही पकड़ में न आए। किसकी चिट्ठी है, देखूं तो जरा। उत्सुकता के साथ बिमला ने झट से पत्र खोला और पढ़ने लगी। अरे, ये तो बिट्टी की है। अपनी बिट्टो की। हर्षित विस्मित भावों से वह जल्दी जल्दी शब्दों से गुजरने लगी। आरंभिक शिष्टाचार के बाद बिट्टी के आने का समाचार था। जी, मेरी टीचर्स ट्रेनिंग है। वहां 15-20 दिन तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम स्टेशन आने का कष्ट न करना, मैं स्वयं ही पहुंच जाऊंगी। कष्ट? कष्ट कैसा री? बरसों बाद बिटिया सी बहन आ रही थी। आनंद अतिरेक से बिमला पगला सी गई। लगा जैसे युगों बाद मिलना होगा बिट्टी से। बिट्टी ब्याह कर गई तो मन हुलसता था उससे मिलने को, पर पिता की हठधर्मी के आगे उसकी एक न चली। बिट्टी से संबंध जोड़कर पूरे परिवार से संबंध तोड़ने का साहस बिमला में न था। सो दिल की बात दिल ही में ही रह गई। 4 भाई बहनों में बिमला बड़ी और बिट्टी सबसे छोटी थी। यूं तो वो घर भर की दुलारी थी, पर मनमर्जी का ब्याह करते ही वो सबसे दूर हो गई। अपनों से अलग कितनी अकेली पड़ गई होगी उनकी बिट्टो। फिर बिरादरी से बाहर ब्याह निभाना कोई हंसी खेलती था नहीं। मायके का साथ और धन सामर्थ्य भी बहुत मायने रखता है वैवाहिक संबंधों में। मिला ही क्या होगा उस मास्टर से उससे। बरस बीत गए, कोई संतान भी नहीं हुई। तिस पर अब ये टीचरी की तैयारी। पर बरस भर पहले मौसी को मिली थी उनके दूर की रिश्तेदारी के किसी ब्याह में। वही बता गई थी बिमला को, न धन की साड़ी न मन के गहने, क्या से क्या हो गई हमारी बच्ची। बेचारी बिट्टी। बिमला का मन कसला हो आया। पिता की मानती तो आज राजरानी होती। ऊंचा घराना, राजसी ऐश्वर्य सभी पर लात मारकर भाग खड़ी हुई अभागी। ब्याह के मामले में बेटियों की इच्छा अनिच्छा का मान रखना तो पिता ने कभी जाना ही न था। फिर शायद उन्हें बिट्टी और मास्टर के संबंधों की भनक भी पड़ गई थी। बिट्टी भी कम सयानी न थी। बात समझते ही उसने अपने संबंधों की स्थिति स्पष्ट कर दी। पिता को मनाया, मान से मनुहार से, पर जब उन्होंने एक न सुनी तो बिट्टी ने भी मन की करने की ठान ही ली। घर में ब्याह की तैयारियां चलती रहीं और उसने कोर्ट कचहरी में विवाह कर लिया। बात सुनते ही हड़कंप मच गया। लड़की की हिम्मत तो देखो। और पढ़ाओ लड़कियों को, पढ़ाई के बहाने बस यही नैन मटक्का चलता है आजकल। कुलच्छिनी भागी भी तो अपने ही मास्टर के साथ। पर बिट्टी भागी ही कहाँ थी। बालिग और शिक्षित होने के साथ साथ वह साहसी और आत्मविश्वासी भी तो थी। विधिवत विवाह कर दुर्वासा से क्रोधी पिता से आशीर्वाद लेने वह पति सहित पीहर भी जा पहुंची थी। पर उसे तो देरी भी न लांघने दिया गया, द्वार से ही वापस विदा कर दिया गया। अवज्ञा को पिता ने अपना अपमान माना और अपनी लड़की के दुस्साहस को उन्होंने जीवन पर्यंत माफ न किया। माँ बिट्टी से मिलने के लिए छटपटाती तो वे उस पर भी बरस पड़ते। मेरे जीते जी ये असंभव है बिमला की माँ, मेरे मरने पर चाहिए तो बुला लेना। फिर हुआ भी वही। पिता की मृत्यु पर माँ को सांत्वना देने ही बिट्टी ने मायके की देहरी लान दी। पर तब अस्वस्थता के कारण बिमला असमर्थ थी। वह तो पिता की 13वीं में भी न पहुंच पाए। बिट्टी से तो वह अब मिलेगी। युगों से बीते बरसों के बिछोह के बाद।
रूखे बाल, सूखा चेहरा, सलवटे पड़ी हुई साधारण सूत की साड़ी। पता नहीं सफर की थकान थी या फिर जीवन का अभाव, पहली ही दृष्टि में बिमला को निर्बल निरीह सी दिखी। द्रवित हृदय से बिमला ने बहन को बाहों में बांधा तो शब्द बेमानी बन गए, वाणी व्यर्थ हो गई। पर भावनाओं में बहता मन था कि कितना कुछ कहता सुनता रहा। सयत्न सहज हो दोनों ने ही चुपके से आंखें पोंछ लीं। बहन को सामान्य करने के लिए वार्तालाप का सूत्र बिट्टी ने ही टटोला। देख रही हूं बड़े ठाठ है मेरी जिजी के, ये शानदार कोठी, ये खूबसूरत बगीचा और इतने प्यारे प्यारे ढेर सारे फूल। वह मासूमियत से मुस्कुराए। तू तो इससे कहीं अधिक सुख सौभाग्य की स्वामिनी थी पगली। बिमला का सोच अनकही गया। आते ही क्या अंगारों को कुरेदना। चल पहले नहा धो ले, फिर बैठकर बातें करते हैं। उसने बिट्टी को पुचकारा। गीले बालों के नीचे तौलिया डाले बिट्टी बिल्कुल बच्ची सी दिख रही थी, नन्ही निर्मल सी। बीते बरस उसे जैसे अनछुआ ही छोड़ गए थे। बिमला अपलक निर्निमेष उसे निहारती ही रह गई। फल, मेवे, मिठाइयाँ व नमकीन सब लाकर रख दिया बिट्टी के सामने। बिमला बरसों की साध जैसे पहले दिन ही पूरी कर देना चाहती थी। और सुना, कैसे हैं तेरे मास्टर जी? हाय जीजी, तुम अभी भी उन्हें मास्टर ही समझती हो क्या? वे तो अब प्रोफेसर हो गए हैं, विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान पढ़ाते हैं। चलो उन्होंने तो तरक्की कर ली, पर तू क्यों वहीं की वहीं है? मेरा मतलब है कोई बाल गोपाल प्रेम वेम तो करते हैं न तुझसे? बिमला से तो जैसे पूछे बिन रहा ही न गया। तुम भी जिजी कहाँ की कहाँ जोड़ देती हो। बिट्टी के कपाल रक्तिम हो उठे। देख तो रही हो देश की आबादी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जनसंख्या कम रखने का ठेका तो तुम ही दोनों ने ले लिया है शायद। अरे तू कुछ खा क्यों नहीं रही? सुंदर ओ सुंदर, चाय और दे जा, ये कुछ ठंडी लग रही है। मान मनुहारों के बीच बतकही भी चलती रही। जीजू कब तक लौटेंगे जीजी? उनकी भली पूछी। अभी कल ही ती निकले हैं अपने बिजनेस ट्रिप पर। एक पैर वॉशिंगटन में होगा तो दूसरा शिकागो में। वापसी में फ्रैंकफर्ट भी जाना है। एक आध दिन मुंबई भी रुकना पड़े शायद। अब गए हैं तो 15-20 दिन की छुट्टी ही समझ। जीजी, जीजू की इतनी लंबी लंबी यात्राएं, बच्चे हॉस्टल में, इतना बड़ा घर, अकेले अकेले तुम बोर नहीं होती क्या? होती थी, खूब होती थी। बच्चों ने घर छोड़ा तो पगला सी गई थी। पर भर को बिमला जैसे कहीं और पहुंच गई, पर फिर तुरंत ही संभल कर सप्रयास सुरवात मुस्कान भी ओढ़ ली। अब तो अकेलेपन की आदत सी हो गई है। यूं समझ, सच से समझौता कर ऐश कर रही हूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो तो दिख ही रहा है। खुशियों में खासी गोल मटोल हो गई हो। बिट्टी के छेड़ने पर दोनों बहनें एक साथ खिलखिला उठी। चाय नाश्ता चल ही रहा था कि नीलेश का फोन भी आ गया। पति से बतियाती बिट्टी किसी नवोहा सी लजा सकुचा रही थी। बिमला ने कनखियों में निहारा। कैसा प्रेमालाप चल रहा है? सहसा ही अंतस में उठी ईर्ष्या की एक हिलो स्वयं बिमला को हतप्रभ कर गई। मैं तो बस। तुरंत ही उसने अपने आप को धिक्कारा लताड़ा। अगले दिन से ही बिट्टी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। स्कूल आना जाना, पाठ्यक्रम तैयार करना, कॉपियां जांचना। शाम को चाय के प्याले के साथ बाहर बगीचे में जा बैठती तो बस उठने का नाम ही न लेती। बिमला घूमने चलने को कहती, शॉपिंग को उकसाती तो वह बात बनाने लग जाती। हाय जीजी, ये सुंदर सा बगीचा, ये सोंधी सोंधी मिट्टी की खुशबू, ये प्यारे प्यारे पुष्प, इन्हें छोड़कर घूमने को जाएं, वो भी हाट बाजार करने। नहीं नहीं जीजी, ऐसी बेरहम तो न बनो। पर एक दिन बिमला ने उसकी एक न सुनी। घेर घार कर उसे बाजार ले ही गई। दीदी द्वारा जबरदस्ती साड़ी दिलवाने पर सिल्क की उस साड़ी के दाम सुनते ही बिट्टी सख्ते में आ गई। बाप रे बाप, इतनी महंगी साड़ी! और फिर डाइक्लीन करवाने का झंझट अलग। ना बाबा ना, फिर मैं पहनूंगी भी कहाँ।
अपने को तो बस कल्फ लगी सूती साड़ी ही जमती है। फिर बिमला का मन रखने के लिए उसने जल्दी जल्दी कोटा की 2 सूती साड़ियां छांट ली, मानो कोई बहुत बड़ा काम निपटाया हो। जीजी, मेरी अच्छी जीजी, प्लीज यही दिलवा दो ना। अजब अनोखी है लड़की, मैं खरीदवा रही हूं फिर भी नहीं। सिल्क की तरफ निहारना भी नहीं। बिमला का बड़ा मन था बिट्टी को किटी पार्टी में ले जाने का, अपनी सखियों सहेलियों से मिलवाने का, पर अनिता प्रसंग याद आते ही वो सहम कर अपनी सोच स्थगित कर देती। बात भले ही सारा शहर जानता हो, पर बहन के सामने भेद खुला तो कैसी भद्द होगी। इस विचार से ही बिमला व्यथित हो जाती। नहीं नहीं, बिट्टी को किसी से भी मिलवाना ठीक ना होगा। बिमला अभी ऊहापोह से उभरी ही थी कि बिट्टी के लिए किसी पार्टी का आमंत्रण आन पहुंचा। स्वयं वंदना और शीला चलकर आई थी निमंत्रण देने। वे क्यों न आती? बिट्टी आखिर बड़े साहब की साली थी और चापलूसी करना किटी कल्चर जो ठहरा। निमंत्रण इतना मान मनोहार भरा था कि बिट्टी भी समय निकालने का आश्वासन दे बैठी। फिर बिमला किस मुंह से इनकार करती? धड़कते दिल से डरते डरते ही पहुंची थी बिमला उस पार्टी में। आरंभिक हाय हेलो के बाद बातों का बाजार गर्म हो गया। गहनों कपड़ों पर टिप्पणियां हुई, नए फैशन की चर्चाएं चली, ठहाके कह कहे होने लगे। कुछ चुटकियां, कुछ कटाक्ष, कुछ भूमिकाएं, कुछ बेबाकी, और शाम आते न आते जिस बात को सारा शहर जानता था उसे बिट्टी भी जान गई। पहले तो संस्तब्ध सकपकाए सिहरती बिमला बिट्टी से नजरें चुराती रही, फिर कटुता और विद्रूप से मन ही मन मुस्कुराते सहज निष्प्रिय भी बन गई। जो सच है, जिसे दुनिया जानती है, उसे बिट्टी भी जान गई तो क्या बुरा हुआ। अब बिट्टी को चैन कहाँ। घर पहुंचकर हिचकते झिझकते उसने इस विषय में पूछा तो बिमला उदास सी हो गई। बिना आग के धुआं उठता है क्या? पर ये सब आप सहती कैसे हैं? आखिर क्यों? बिमला की उदासीनता ही बिट्टी को उत्तेजित कर गई। और उपाय ही क्या है? किसी के प्रति उनकी आसक्ति को लेकर बखेड़ा खड़ा करो, ऐसा मुझ में है ही क्या? कहाँ कार्तिकेय से सजीले तेरे जीजा और कहाँ मैं। तिस पर वे उच्च शिक्षित, मैं अल्प शिक्षिता। उनके व्यक्तित्व के आगे मैं कहाँ कहीं ठहरती हूँ। पर जीजी, उन्होंने आपके साथ विवाह किया है अपनी मनमर्जी से। यही तो मुश्किल है बिट्टी, मर्जी तो हम दोनों की ही नहीं जानी गई। अभिभावकों ने आपस में मिलकर ही सब कुछ तय कर लिया। फिर पिताजी ने कन्या के साथ साथ इतना सारा धन द्रव्य भी दान किया कि सभी की आंखें चुंधिया गई। उसी चौंध के उतरने पर ही तो पता चला कि कैसा बेमेल विवाह था हमारा। बिमला ने एक ठंडी सांस भरी। अब यदि क्लेश कटुता करूं तो दूरियां और बढ़ेंगी। फिर अब तो अनिता का ट्रांसफर भी हो चुका है और विवाह भी। तेरे जीजू किससे कितना मिलते हैं मैं नहीं जानती, मैं नहीं पूछती। अब तो बीती को भूलने में ही भलाई है बिट्टी। बिमला ने साड़ी के घेर से आंखें पोंछी। फिर जीजी, आप ऐसी जगह क्यों जाती हैं जहां जानबूझकर लोग दिल दुखाने वाली अनसंत अनर्गल बातें करते हैं? अब बिट्टी, यदि पार्टी और क्लब भी न जाऊं तो दिन भर करूं क्या? करने को तो कितने ही काम है जीजी। हाँ हाँ कर ले ठिठोली, तेरे जैसी पढ़ी लिखी भी नहीं जो कहीं दफ्तर जाना ही शुरू कर दूं। हाय जीजी, मैं क्या इतनी बुरी हूं कि आपके साथ यूं हंसी ठट्ठा करूंगी? सच जीजी, दफ्तर जाना ही सब कुछ थोड़े ही होता है। घर बैठे बैठे ही मन को रमाने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। रहने दे बिट्टी, रहने दे। जो तन लागे सो ही जाने। बिमला रुआसी हो गई। मैं समझती हूँ जीजी। बिट्टी ने पीछे से आकर बहन को कोमलता से बाहों में घेर लिया। तभी तो कहती हूँ, ऐसी जगह जाने से क्या लाभ जहाँ दर्द बढ़ता नहीं बल्कि बढ़ता हो। आप अपनी दिनचर्या बदलकर तो देखिए, सुबह सवेरे लंबी सैर पर निकल जाएं, जीजू को साथ चलने के लिए उकसाए। बागवानी करिए। पेड़ पौधों को दिन दिन बढ़ते देखने का आनंद भी अनोखा होता है।
निठल्ले नौकरों को निकालकर चाय नाश्ता खुद बनाए। कभी महाराज को एक तरफ करके जीजू के लिए खुद पकाए। 4 अनपढ़ों को इकट्ठा कर अक्षर ज्ञान दीजिए। आपके अपने नौकरों के ही कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते, उनके लिए रहने दें। ये सब तो कहने की बातें हैं। सिर्फ कहने की नहीं, सब करने की भी बातें हैं जीजी। इसका चस्का न लग जाए तो कहिएगा। किटी फिटी सब भूल जाएंगी। कहाँ तो बिमला ने सोचा था बेचारी बिट्टी की सहायता करूंगी, उसका सहारा बनूंगी। कहाँ स्वयं बेचारी बन संवेदना और सहानुभूति की पात्र बन बैठी थी। जब तब बिट्टी उसे कुछ न कुछ सिखाती समझाती रहती। क्यों नहीं? उम्र का पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना? वैसे भी ऐसी कौन सी उम्र हो गई है आपकी? 40 से कुछ कम की ही होंगी। आत्मविश्वासी बनिए, आत्मविश्वासी। आजकल आत्मविश्वास ही असली सौंदर्य है। नया पुराना भूल कर जीजू नए सिरे से लट्टू न हो जाए तो शर्त रही। 15-20 दिनों की अवधि में ही मास्टर जी के 3 गुलाबी लिफाफे आ चुके थे, जिन्हें खोलने की उत्सुकता में ही बिट्टी लाल अबीर हो जाती। पढ़ते पढ़ते अपने आप में खो जाती। फिर सामने बड़ी बहन की उपस्थिति का भान होते ही सकपका कर सफाई सी देती। वो क्या है? फोन नहीं है न उधर हमारे घर? बिमला को बिट्टी के शब्दों में सहानुभूति की गंध आती। हो भी क्यों ना। पत्र, वो भी प्रेम पत्र। शब्दों अक्षरों से रचा रोमानी तिलिस्मा। विवाहिता होते हुए भी यह सुख उसके लिए वर्जित क्यों था? आखिर बिट्टी के जाने का दिन भी आ पहुंचा, पर महेश वापस घर न पहुंचा। स्वदेश पहुंचकर भी मुंबई में अटका पड़ा था। माना काम जरूरी थे, पर कोशिश करता तो क्या बिट्टी से न मिल लेता। कितना मान होता बिट्टी के सामने, पर नहीं। लाचारी और अपमान से बिमला का अंतर द्रवित हो उठा। हर ओर बस धूल के बवंडर, धुएं के गुबार। इस अंतर्मुखी आक्रोश से बिमला का दम घुटकर रह जाता। यदि बिमला इसे बाहर खदेड़ने का उपाय न अपनाती। उपाय भी उसका जांचा परखा और आत्मान्वेषित। बिट्टी को खींच खांची कर वह मगनलाल जौहरी के शोरूम पर ले आए। चल, अब पसंद कर भी और करवा भी, उसने बिट्टी को आदेश दिया। बिट्टी भी बहन का मन रखने के लिए यूं ही देख रही थी, बेमन से। पर बिमला, वो तो इन गहने को निहारने परखने में मजे से घंटों निकाल सकती थी। जौहरी भी पुरानी पहचान का था। खोल खोल कर उसने लाल मखमली डिब्बों के ढेर लगा दिए। अब बोल कौन सा लेगी? बिट्टी ने बेजारी सा मुंह बनाया तो बिमला चकराए। कोई पसंद नहीं? नहीं नहीं जीजी, सब अच्छे हैं सब, पर मैंने बताया था ना, मैं ये सब पहनती ही नहीं। फिर इन सब को संभालने के लिए मेरे पास न तिजोरी है न लॉकर। तू भी बस एक ही नमूना है। झुंझलाती बिमला ने दबे शब्दों में दांत पीसे। तभी एक नए खुले डिब्बे ने बिमला को बांध लिया। बिट्टी, बिट्टी, ये देख, उसने बहन को पुचकारा। आप देखो जीजी, मैं बस अभी आई 2 मिनट में। कहते कहते वह सड़क पार कर सामने वाले पुस्तक भंडार में घुस गई। दुकानदार ग्राहक का आकर्षण भांप चुका था। वही डिब्बा खोलकर उसने बिमला के सामने सजा दिया। शुद्ध हीरे हैं, बारीक काम, डिजाइनर सेट, एक ही पीस। एक बार तो बिमला उठी भी, पर हीरो की चुंबकीय शक्ति उसे खींच रही थी। ले लूं क्या? ले ही लूं क्या? सुंदर तो है, पर महंगे भी कम नहीं। एकदम ही वह कुछ निश्चय न कर पाए, पर दुकानदार ने तुरंत ही अपना निर्णय सुना दिया। घर की बात है, ले जाए, पैसे आते रहेंगे। ओम भैया, जरा ये पैक करवा दीजिए। हीरो की चौंध ने आक्रोश के उफान को हर लिया। बिमला शांत चित घर लौटी। फल, मेवे, मिठाई, नमकीन और रास्ते का खाना पीना बिट्टी ना करती रही, पर बिमला ने सब कुछ बंधवा दिया। तुम भी जीजी, बस बाकायदा विदा कर रही हो। देख बिट्टी, अभी तक तो तू अपनी करती आई है, आज जरा मुझे भी मन की कर लेने दे। कहते हुए बिमला ने रुपयों से भरा एक भारी लिफाफा जबरदस्ती बिट्टी को थमा दिया। ये क्या जीजी? बिट्टी रुआसी हो गई। इसकी क्या जरूरत थी?
जरूरत से थोड़े ही दे रही हूं पगली, तुझे कमी ही क्या है। तेरा सुख सौभाग्य बना रहे। ये तो शगुन है बिटिया, अपने प्रोफेसर साहब को उनका मनपसंद उपहार दिलवा देना। और हाँ, अब की बार उनके साथ ही आना। चलो, तुमने उन्हें प्रोफेसर तो माना। छलकती आंखों से बिट्टी खिलखिला उठी। लिफाफा रखने के लिए उसने पस खोला तो बिमला को गुलाबी लिफाफों की झलक लगी। कैसे हीरे मोती से सहेजे संभाले हैं पिया के प्रेम पत्र। उसका अंतस भीग गया। बिट्टी के जाते ही सूना घर साय साय करने लगा। बिमला एकाकी तो कब की थी, पर आज लगा जैसे बिट्टी सदा से उसके साथ रहती आई थी और आज अचानक ही उसे अकेला छोड़कर चल पड़ी थी। उदासी से उबरने के लिए, मन को बहलाने के लिए बिमला ने हीरो का नया सेट निकाल लिया। तभी खिड़की की राह चलकर आई माटी की सोंधी गंध ने उसे छुआ। माली क्यारियां सींच रहा है शायद, बिट्टी होती तो भागकर बाहर जा बैठती। मखमली डिब्बा हाथ में लिए लिए बिमला खिड़की पर जा खड़ी हुई। सूरज अस्ताचल पर था, शाम होने वाली थी। बाग में बसंत बिखरा पड़ा था, बयार बहार से भरी थी। ये गंध, ये सुगंध, अनुपम, नूतन, निर्मल। बगीचा तो वहीं था, बस बिमला की नजर नहीं थी। तभी तो वह मुगध बनी ठगी ही रह गई। बिट्टी भी तो इस बेला बाहर ही बैठती थी। अंदर आती तो शिकायत करती, जीजी, ये सांझ इतनी जल्दी क्यों ढल जाती है। यादों में अटकते भटकते अचानक ही उसे हाथ में पकड़े मखमली डिब्बे का ध्यान आया। डिब्बा खोलते ही उसे अचरज सा हुआ। हीरे बड़े ही धूमिल धुंधले दिख रहे थे, बिल्कुल बेजान जैसे जड़ पत्थर। कल तक तो कैसे चमक रहे थे, पर मैं इनका करूंगी भी क्या। कितने तो भरे पड़े हैं, बेकार ही उठा लाए, कल ही वापस लौटा दूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। हीरे तो नकली न थे, नजरें भी वही थीं, पर शायद नजरिया बदल रहा था। दिन और रात संधि स्थल पर आ लगे। सांझ बड़ी सलोनी थी। अब आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा उतरने लगा, पर कालिमा सब कुछ अपने में लील लेती। इससे पहले ही बिमला भागकर बाहर बगीचे में निकल आए।